हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों का जो है वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर 2 है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन कैसे फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, आज दूसरे लेक्चर में जो है हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये वेरिएबल फोर्स है क्या और कैसे ये वेरिएबल फोर्स किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जा सकता है। कैसे हम किसी क्वेश्चन में ये पहचान करेंगे कि कौन सा वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स ही आपको बताएंगे कि वर्क डन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होगा भाई, कि फोर्स वेरी करेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोर्स दिया गया है, एक बार मान लीजिए कि पहले कंडीशन में 100 न्यूटन लगा है, दूसरे कंडीशन में 60 न्यूटन है, थर्ड कंडीशन में मान लीजिए आपका 40 न्यूटन है। ठीक ना, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स है क्योंकि ये पर्टिकुलर दिया गया है। लेकिन अगर हम बोल दें कि एक ऐसा कंडीशन है जिसपे 50 न्यूटन 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी एक रेंज दे दिया जाए कि 50 से लेकर 100 के बीच में फोर्स लग रहा है, तो अब एग्जैक्ट हमको पता नहीं चल रहा है कि 60 लग रहा है कि 70 लग रहा है कि इसका अगर हम निकाल दें 75 एवरेज, तो वो भी हमको नहीं पता चल रहा है। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि भाई फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो हम फार्मूला जो पढ़े थे W = F × D, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या होगा कि फोर्स अगर बार बार वेरी करता जाएगा तो वर्क डन भी बार बार क्या होता जाएगा, चेंज होता हुआ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है हम लोग नहीं लगा सकते हैं, किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। ठीक है ना, एक कंडीशन और देखिए। पहला तो कंडीशन ये हो गया कि भाई फोर्स एक रेंज में दे दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल जो होता है वो इस तरीके से रेंज में ना देके एक दूसरा कंडीशन जो है शो करता है। देखिए कैसे, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। जो फोर्स होता है, ठीक ना, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डी, जो डिस्प्लेसमेंट है आपका उसी का एक क्या है, फंक्शन है। तो फोर्स इज इक्वल टू अगर दे दिया जाए कुछ इस तरीके से कि 2x² + 3x + 5 है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपको x दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि आपको x जो है बोल दिया जाएगा कि 2 से लेके जब फोर्स इतना लगाया जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है 2 मीटर से लेके 6 मीटर के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे ये x आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक ना, तो x वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 2 से लेके 6 तक वेरी कर रहा है। यानी कि एक बार हम x = 2 रख सकते हैं, x = 3 रख सकते हैं, x = 4 रख सकते हैं, x = 5 रख सकते हैं। ये सारे कंडीशन जब रखेंगे तो अलग अलग क्या आएगा, फोर्स भी अलग अलग आएगा। इसका मतलब कि इस डिस्प्लेसमेंट के वजह से ये फोर्स क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो ये दूसरा कंडीशन। ठीक है ना, तीसरा कंडीशन आपका होता है एरिया से। ठीक है, ग्राफ से। चलिए ग्राफ में देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ दिया गया है आपको फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। बोल दिया गया कि ये वर्क डन हुआ है, A B C, ये वर्क डन हुआ है। आपको जो है बताना है कि इस शेप के लिए या इस कर्व के लिए
क्या वर्क डन होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, इस तरीके से लाइन इनिशियल पे खींचिए, यहाँ पे इनिशियल पे खींचिए और एक लाइन यहाँ से, ठीक है। देखिए दो शेप आपको मिला, दोनों के दोनों क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक ना। तो एक बार इसका एफ इंटू डी करेंगे और एक बार इसका एफ इंटू डी करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए ये चेंज हो रहा है, तो एक लाइन इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है। तो एक बार इसका एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, एक बार इसका निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, एक बार इसका निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट क्योंकि राइट ट्रायंगल है, फिर एक बार जो है इसका निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक ना। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है एफ इंटू डी, यल इंटू बी का मतलब क्या है, एफ इंटू डी, ठीक है। तो ये वर्क डन W1 हो गया, ये वर्क डन W2 हो गया, ये W3 हो गया, ये W4 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये भाई आपका W1 है, ये आपका W2 है, ये आपका W3 है, ये आपका W4 है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक ना। तो मान लीजिए ये तो सिंपल था, लेकिन कुछ इस तरीके से ग्राफ दे दिया जाए ऐसे, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, फिर एक लाइन यहाँ खींचेंगे, मतलब आपको स्ट्रेट एकदम खींचना है, इस तरीके से ऐसे खींचते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक ना। हमेशा स्ट्रेट खींचते जाएंगे और हर स्ट्रिप का जिसका एरिया आपको पता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, ऐसे दिया गया है, ठीक ना, इसका एरिया निकालना। तो सबसे पहले ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक ना, ये सेमी सर्कल हो गया। तो इस तरीके से आपको ऐसा एरिया बनाना है लाइन खींच खींच कर कि उसका एरिया का फार्मूला आपको पता हो, तभी आप वर्क डन जो है निकाल के उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम होने लगा, तो फिर मैथमेटिक्स तरीके से एक नया फार्मूला जनरेट किया गया, जिस फार्मूले के बारे में हम लोग बात करेंगे। और वेरिएबल फोर्स पे, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन जब निकालेंगे तो उसी फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसे वेरिएबल फोर्स निकलेगा। अभी आपने ये समझा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वेरिएबल है या कौन सा वेरिएबल नहीं है। एक ग्राफ ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसी से फार्मूला डिराइव करेंगे। ये आपका कुछ इस तरीके से है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये आपका एफ ग्राफ है, ये आपका क्या है, डी ग्राफ है, ठीक ना। इस लाइन को मान लीजिए ये ए है, ये लाइन आपका क्या है, बी है, ठीक है। इसको मिला दीजिए इस तरीके से। अब आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट इस एरिया का क्या कर देना है, वर्क डन निकाल देना है, ठीक है। तो जब इस एरिया को आप निकालेंगे तो देखिए इसका लेंथ कितना है, यहाँ ब्रेथ कितना है, एफ है, लेंथ कितना है, डी है। तो जब लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकालेंगे आप, तो यही तो आपका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो आपका सिंपल तरीका होगा, ठीक है। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका ये है कि इसको एक यूनिट पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, यूनिट पार्ट में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और केवल एक स्ट्रिप का बात करिए। एक स्ट्रिप मान लीजिए डिस्टेंस आपका ये क्या हो गया, dx हो गया, ठीक ना। एक स्ट्रिप का डिस्टेंस क्या हो गया, dx हो गया, लेकिन फोर्स सब में क्या है, सेम है, ठीक है। अब इसका केवल एरिया निकालिएगा, केवल इसका, ठीक ना। इस पूरे का मान लीजिए जो वर्क डन है वो W है, तो केवल इतने पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, dW होगा, ठीक है। तो dW का वर्क डन निकालिए भाई। फोर्स कितना है, F है, इनटू डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है, ठीक है। तो ये आपका वर्क किसका निकला, इस शेप वाले एरिया का निकला। लेकिन हमको अगर पूरा यहां से यहां तक निकालना है तो क्या करना पड़ता है भाई, आप जानते हैं, जब छोटे से आपको पूरे
घर का या पूरे डायमेंशन का जब वॉल्यूम निकालना पड़ जाता है या एरिया निकालना पड़ जाता है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और कहाँ से कहाँ निकालना है, जो शुरुआत वाला पॉइंट है यानी ए से लेके बी तक, जैसे मान लीजिए 2 मीटर से लेके 6 मीटर तक है, तो ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो ए से लेके बी तक। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका भी होगा इसके साथ साथ, लेकिन ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा W इज इक्वल टू ए से लेके बी तक F इंटू डी एक्स। ठीक ना, इस फार्मूले का यूज करेंगे कब, जब आप वेरिएबल फोर्स का बात करेंगे तब। जरूरी नहीं है कि फोर्स ही वेरी हो तभी, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट भी अगर वेरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो फोर्स को क्या कर रहा है, वेरी करा रहा है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, फोर्स को भी वेरी करा रहा है। तो यहाँ पे सब मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो W इज इक्वल टू F इंटू डी है, ये अगर फंक्शन वेरिएबल होगा तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन अगर इसमें से ये दोनों कांस्टेंट अगर होते हैं तब हम F इंटू डी का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछा जा सकता है, वो देखते हैं। टाइप 1, इफ F इज इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 6 न्यूटन है एंड डिस्प्लेसमेंट x is variable from 6 meter to 15 मीटर। ठीक ना, यहां पे बोला जा रहा है कि अगर F डिस्प्लेसमेंट का इस तरीके से इस इक्वेशन में अगर फंक्शन हो तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी कैसे करता है, 6 से लेकर 15 तक। यानी कि x का वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज होता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी चेंज होगा, चेंजेज होंगे वो 15 से लेकर 6 के बीच में ही आंसर आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क डन निकालना है, फार्मूला क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन लगाइए, F लगाइए, dx लगाइए, कहां से कहां तक हो रहा है, 6 जो लोवेस्ट होता है वो नीचे, जो हाईएस्ट होता है वो ऊपर। ठीक ना, इस तरीके से हो गया इंटीग्रेशन आपका। फंक्शन रखिए यहाँ पे, ये आपका हो गया 6, ये हो गया 15। थोड़ा सा इसको हम लोग कम कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा आने लगेगा। 1 से मान लीजिए ये 3 है। ठीक है, 1 से लेके 3 तक। तो F का वैल्यू रखिए 3x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 प्लस x प्लस 6 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के पार्ट को ब्रेक करिए। W इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1 से लेके 3 तक, ये भी हो गया 1 से लेके 3 तक, ये हो गया 3x के पावर 3 dx। मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 3 तक 2x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 3 तक x dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx 1 से लेके। जब x के पावर इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो इसको लिखते हैं x के पावर n प्लस 1 अपान की n प्लस 1। यानी किसी के पावर अगर n हो और उसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो उसके पावर में 1 जोड़ देंगे और जितना पावर होगा उतना आप नीचे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए x के पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है तो देखिए कितना पावर है, 3 है, तो 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, 4। कितना पावर है, 4। ये आपका आंसर होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये तो आपका कांस्टेंट है 3 हो गया, इनटू इसका इंटीग्रेशन करिए, ये x के पावर 3 dx का कितना पावर है, 3 है, क्या हो जाएगा 4 बटा का 4 प्लस, और ये ध्यान रखिएगा
ये कितना है लिमिट 1 से लेके 3 तक, ये लिमिट आपको रखते हुए जाना है। ये 2 आपका कांस्टेंट है और x के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा x के पावर 3/3। कहाँ से लिमिट कहाँ तक 1 से लेके 3 तक, प्लस x dx कितना पावर है भाई 1 है तो 2/2 कितना लिमिट हो जाएगा 1 से लेके 3 तक, प्लस 6 केवल है इसमें x नहीं है तो यानी x के पावर 0 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो x के पावर 0 का वैल्यू 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 0 है तो प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1, 1 से लेके 3, ठीक है। नोट करिए, आगे देखते हैं इसमें। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये हमको मिला है 3/4, कांस्टेंट वाला चीज बाहर निकालते जाइएगा। x के पावर कितना भाई 4 है, कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 3 तक है, प्लस 2/3 बाहर निकालिए, x के पावर कितना है 3 है 1 से लेके 3 तक, प्लस x²/2 1/2 बाहर करिए, x² 1 से लेके 3 तक, प्लस 6 बाहर करिए, x 1 से लेके 3 तक, ठीक ना। अब वैल्यू आपको रखना है, देखिए कैसे वैल्यू रखा जाता है। 3/4 x की जगह एक बार आपको 3 रखना है और x की जगह आपको एक बार 1 रखना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है जो कि पहले चैप्टर में बताया गया है। तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2/3 x की जगह 3 रखिए तो 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, बस x की जगह ये वैल्यू रख देना है, प्लस 1/2 x की जगह 3 रखिए तो 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, प्लस 6 x की जगह 3 रखिए तो 3 की पावर 3 केवल हो जाएगा, पावर 1 ही है, माइनस 1, वैल्यू रखिए 3/4 इंटू डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 3 के पावर 4 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 81 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 80, प्लस 2/3 3 3 जा 9 27, 27 में से 1 जाएगा क्या बच जाएगा 26, प्लस 1/2 3 3 जा 9 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8, प्लस 6 इंटू 2 3 में से 1 गया 2, ठीक है। वैल्यू करते जाइए क्योंकि देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। चलिए तो देखिए कितने बार में जाएगा भाई, 2 बार में गया 20, ये हो गया 60 हो गया, प्लस ये आपका कैंसिल होगा नहीं तो 52/3 कर दीजिए इसको, प्लस 4 बार में जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये देखिए 16 16 और ये 60 आपका 76 हो गया, प्लस 52/3 हो गया, इसको एलसीएम ले लीजिए 3 हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 6 18, 1 कैरी हो गया 22, प्लस 52 तो 2 और 8 आपका 10 हो गया, 0 5 2 7 कैरी 1 है 8 हो गया 2 जूल, ये आपका वर्क डन होगा उस फंक्शन के लिए जो कि फंक्शन दिया गया, ठीक ना। तो इस तरीके से करके हम क्या करेंगे भाई वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं। तो इस पे आपको न्यूमेरिकल जो है ग्रुप में हम सेंड करेंगे। चलिए देखते हैं टाइप 2। ग्राफ वाले ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये आपका ऐसे दिया गया है, ठीक है ना। ये आपका है F,
ठीक है, ये है आपका डी कि आपका 0 है, 5 है, 15 है, 10 है, 15 है। ठीक है, ऐसे ग्राफ दिया गया है और कह दिया जाए कि बताइए इस कर्व के लिए वर्क डन कितना होगा, इस कर्व के लिए वर्क डन कितना होगा। तो किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। आपको इस यक्स एक्सिस को ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, यक्स एक्सिस को ध्यान में रखना है। चलिए इसको मिलाइए, पहले दो तरीके से बता रहे हैं, मिला दीजिए इस तरीके से, ठीक ना। अब देखिए ये कोई शेप नहीं बन पा रहा है तो हम इसको एक क्या करेंगे, रेक्टेंगल टाइप का ऐसे बना देंगे। ये देखिए दो शेप बन गया, एक बन गया हाफ सर्कल और एक बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 10 है। तो देखिए पहला मेथड 1, कितने शेप है, एक शेप, दो शेप, टोटल 2 शेप है, यानी कि एक वर्क डन इसके लिए होगा, एक वर्क डन इसके लिए होगा, यानी जो टोटल वर्क डन होगा वो W1 प्लस W2 होगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू W1 के लिए क्या एरिया होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस इसके लिए क्या एरिया होगा भाई। आप जानते हैं कि पूरा सर्कल रहता है तो एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे सर्कल क्या है, आधा है, तो पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। रेक्टेंगल के लिए देखिए लेंथ कितना है, रेक्टेंगल के लिए लेंथ कितना है, 55 से लेके 15, यानी कि टोटल 10 का लेंथ है। ब्रेथ कितना है भाई, 10 है, प्लस पाई हो गया आपका, रेडियस कैसे पता चलेगा कि रेडियस कैसे है, ये देखिए हाफ सर्कल बोल ही रहे हैं तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेंगे तो यही हमारा रेडियस होगा ना, और ये रेडियस हमको कितना दिया गया है, 10 से 15 यानी 5 दिया गया है, यानी 5 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये आपका 100 हो गया, प्लस 3.14 कर लीजिए, 25 बाई 2 कर लीजिए, और इसको जो है सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद बताइएगा कितना आ रहा है। चलिए इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक ना। और इसको हम मेथड 2 से करते हैं, जो फार्मूला हमारा है W इज इक्वल टू FDX। ठीक है, तो करते हैं भाई। देखिए फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स 0 से लेके 15 तक लग रहा है, एकदम कितना लग रहा है, फोर्स 0 से लेके 15 तक फोर्स लग रहा है। तो फोर्स पहले रख लीजिए 15 इंटू DX। DX कितना लग रहा है आपका, 5 से लेके 15 तक DX लग रहा है, तो पहले DX आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे DX का वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये पूरा X का वैल्यू है, ठीक ना। तो DX को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, लेके 5 से लेके 15 तक। ठीक है, चलिए इसको ऊपर करते हैं। DX का वैल्यू कभी भी मत रखिएगा, बस DX लिख दीजिएगा, और जो डिस्टेंस में यहाँ पे दिया रहेगा वो लोअर से लेके हाई तक आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 15 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन DX हो जाएगा, 5 से लेके 15 तक हो गया, ये आपका 15 हो गया, इंटू DX का इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल X होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, 5 से लेके 15 तक होगा। ठीक है, तो 15 इंटू एक बार X की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर माइनस एक बार ये इसकी जगह रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि ये आपको मिल जाएगा 15 इंटू 10 यानी 150 जूल। ये देख रहे हैं कि अगर इस फार्मूले से कर रहे हैं तो हमको इतना ज़्यादा जो है कि पंचायत करने का जरूरत नहीं है, तुरंत हमारा आंसर इस वाले मेथड से तुरंत आंसर आ जा रहा है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये भी आपका नियर अबाउट क्या आएगा, 150 के नियर अबाउट आ जाएगा, इतना जूल आएगा। थोड़ा बहुत पॉइंट में इधर उधर होगा, बाकी यही वैल्यू आपका होगा। ठीक है, तो आप जो है प्रीफर कीजिएगा इसी फार्मूले। ठीक है, चलिए एक फार्मूला और देख लेते हैं हम लोग।
ये आपका 0 है, ये आपका 12 है, ये आपका 16 है, ये आपका 8 है, ये आपका 12 है, ठीक ना। ऐसे दिया रहेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए वर्क डन क्या है, तो तुरंत इंटीग्रेशन लगा कि f इंटू डी एक्स कर देना है आपको। और देखिए कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वर्क डन भाई निकालना है आपको, f कितना दिया हुआ है, तो आप देखिएगा ये f का लाइन जो होता है वो y एक्सिस पे होता है। देखिए y एक्सिस पे इस शेप का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाइए और dx ऐसे लिख दीजिए, ठीक ना। इतना काम आपका हो गया। उसके बाद आप देखिए कि डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो 8 से लेके 12 तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ 8 लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए 12 लिखिए, ठीक है। अब देखिए dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो यक्स होता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका यक्स, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेके 16 तक, तो w इज इक्वल टू 16 क्या हो जाएगा, एक बार इसको रखेंगे तो 16 माइनस एक बार इसको रखेंगे तो 8, तो 16 इंटू 8, ये आपका वैल्यू आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दो टाइप बताए, एक आपका एज अ फंक्शन, ठीक है, और देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है f इक्वल टू 3x² प्लस 6 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है 2 मीटर से लेकर 4 मीटर तक। अगर वेरिएबल हो तो वर्क डन कितना होगा, सिंपली बस आपको लगा देना है। कितने पार्ट हैं भाई, 2 पार्ट हैं, दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए। एक बार इसका f इंटू डी एक्स प्लस ये भी f इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 4 तक है, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए w इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3x² में क्या हो जाएगा, x के पावर 3/3, कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से लेके 4 तक, प्लस 6 dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2 से लेके 4 तक हो जाएगा आपका। w इज इक्वल टू 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। एक बार देखिए x की जगह 4 रखेंगे तो 4 के पावर 3 64, माइनस x की जगह 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 8, प्लस 6 इंटू एक बार x की जगह रखेंगे 4, फिर x की जगह रखेंगे 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2, ये आपका हो गया 56 प्लस 12, यानी आपका आ गया 68 जूल आंसर।